हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं वो है भारतीय संविधान का पार्ट 3। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 इससे पहले आ चुके हैं। हमने लास्ट टाइम पार्ट 2 में ये पढ़ा था कि अब धीरे धीरे संविधान सभा के अंदर सभी लोग शामिल होने लगे हैं। जहाँ एक तरफ मुस्लिम लीग भी संविधान सभा के अंदर शामिल होने लगी थी और वहीं देसी रियासतें भी अब धीरे धीरे क्या करके संविधान सभा के अंदर शामिल होने लगी थी। अब जब सभी लोग शामिल होने लगे थे तो इसके बाद आता है संविधान सभा का चौथा सत्र यानी चौथा अधिवेशन चालू हो जाता है। तो संविधान सभा का चौथा अधिवेशन क्या कब से चालू होता है? 14 जुलाई से लेकर शुरू होकर 31 जुलाई तक। अब यानी अब 14 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में जो जो काम हुए, जो जो प्रस्ताव पास हुए, जो जो चीज़ हुई, अब हम उन पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले चौथा अधिवेशन होता है शुरू 14 जुलाई से लेकर कब तक चलता है? वो 31 जुलाई 1947 तक वो चलता है। अब 22 जुलाई को क्या होता है? 22 जुलाई 1947 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में कपड़े के 2 टुकड़े रखे। संविधान सभा के सामने कपड़े के 2 टुकड़े रखे। वो कपड़े के 2 टुकड़े नहीं थे, वो था भारत का राष्ट्रीय ध्वज। वो क्या था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज। वो संविधान सभा के सामने कपड़े के 2 टुकड़े रखते हैं और इसी दिन हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो हमने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। तो हमने चौथे अधिवेशन में जो पहला महत्वपूर्ण काम करा वो क्या रहा था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना। वो कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, जो कि चौथे अधिवेशन में अपनाया था। इसके बाद क्या होता है? संविधान सभा का 5वां सत्र चालू हो जाता है। तो चौथे अधिवेशन में हमने एक ही चीज़ महत्वपूर्ण काम करी, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, 22 जुलाई 1947 को। तो 5वां सत्र चालू हो जाता है 14 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में। अब 14 अगस्त के लेकर 31 अगस्त के बीच में क्या काम होता है? 14 अगस्त की शाम से ही कार्रवाई शुरू हो जाती है। कौन सी कार्रवाई शुरू हो जाती है 14 अगस्त 1947 की? ये होती है भारत को आज़ाद कराने की। फाइनली भारत अब आज़ाद होने जा रहा था और वो कार्रवाई जो थी वो 14 अगस्त 1947 की शाम से ही शुरू हो जाती है। और जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं, जैसे ही 12 बजते हैं तो राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि हिंद वासियों ने अब स्वतंत्रता हासिल कर ली है। भारत आज़ाद हो चुका है और हिंद वासियों ने स्वतंत्रता हासिल कर लिया। और वह इसके बाद क्या होता है? शपथ ली जाती है। एक शपथ समारोह होता है भारत आज़ाद हो जाता है और राष्ट्रीय ध्वज सबके सामने क्या करा जाता है? पेश किया जाता है। तो जैसे ही रात के 12 बजते हैं, शपथ ग्रहण समारोह होता है, उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज सबके सामने क्या करा जाता है? पेश किया जाता है। और फाइनली भारत अब आज़ाद हो चुका था। कब हो चुका था? ये था 5वें सत्र में। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से सत्र में भारत आज़ाद हुआ था? तो 5वें सत्र में भारत आज़ाद हुआ था। और ये सत्र कब से कब तक चला था? 14 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में ये सत्र चला था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? अब भारत 2 स्टेट में बढ़ चुका था। अब भारत 2 डोमिनियन स्टेट में बढ़ चुका था। एक था भारत और एक पाकिस्तान। एक भारत और एक पाकिस्तान में बढ़ चुका था। अब भारत अब आज़ाद था। जैसा कि आपको पता है कि भारत अब आज़ाद हो चुका था और संविधान को अब 2 तरीके से काम करना था। अब जब भारत आज़ाद हो चुका था तो भारत के सामने कई सारी चुनौतियां थीं। अब भारत को क्या करना था? 2 तरीके से काम करना था। पहला काम तो था संविधान का निर्माण का, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था। पहला काम क्या था? संविधान के निर्माण का कार्य। और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। जो पुराने कानून है, ब्रिटिश कानून है, उनको तोड़कर सबको साथ लेकर चलने की एक जिम्मेदारी थी और एक आम कानून का निर्माण करना, उसको भी क्या करना था? संविधान सभा को काम करना। तो बेसिकली आज़ाद के बाद संविधान सभा क्या कर रही थी? 2 तरीके से काम कर रही थी। एक तो संविधान के निर्माण का कार्य और एक देश के लिए आम कानून लागू करने का कार्य कर रही थी। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि पेपर में कई बार कि स्वतंत्र भारत की पहली संसद क्या थी? यानी आज़ाद होने के बाद जो संसद बनी वो कौन सी थी? संविधान सभा को ही स्वतंत्र भारत की पहली संसद माना जाता है। दोस्तों, ये पार्ट तो यहीं ख़त्म होता है भारतीय संविधान का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव में, ताकि वो भी इस वीडियो की नॉलेज को गेन कर सकें। और अब हम आपको मिलते हैं नए पार्ट के साथ, यानी भारतीय संविधान पार्ट 4 के साथ, जिसमें हम भारतीय संविधान पूरी अंतिम प्रक्रिया तक कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ।